रामभद्राचार्य ने आज तक किसी भी व्यक्ति से ओपन शास्त्रार्थ नहीं किया है। उन्होंने हमें भी चुनौती दी थी कि माँ का दूध पिया ईमानदारी से तो शास्त्रार्थ करने आओ, और काशी विद्वत परिषद को निर्णायक बनाया था। हमने कहा कि एक शर्त पर करेंगे, अगर आप हारे तो आप प्राण देंगे, हम हारे तो हम प्राण देंगे। आज तक वो नहीं आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। क्यों नहीं मानेंगे? शंकराचार्य स्वघोषित कैसे हो गए? क्या उन्होंने अपने आप को कह दिया कि हम शंकराचार्य हैं? रामभद्राचार्य स्वयं स्वघोषित जगत गुरु हैं, और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने शंकराचार्य होने की घोषणा कभी नहीं की। कोई भी नेता, मंत्री, जज, अधिकारी हमारे मंच पर नहीं दिखना चाहिए। कुत्ता चढ़ जाए मंच पर हम सहन कर लेंगे, नेता दिख गया तो हम सहन नहीं करेंगे। मुक्तेश्वरानंद जी से बहुत मामलों में हमारा मतभेद रहा है, और हमने उनके विरुद्ध बहिष्कार पत्र भी निर्गत किया है। मैं ये भी बता दूं, रामभद्राचार्य ने जब रामचरितमानस में गलतियां निकाली थी, अयोध्या के साधुओं ने विरोध किया था, बाद में सरयू जी में जाकर सब प्रवाहित करना पड़ा था उनको। इस व्यक्ति को केवल अटेंशन चाहिए। रामभद्राचार्य को कुछ हम अनोखा बोलें जिससे जनता हमको अटेंशन दे, चाहे हनुमान चालीसा में गलती निकाल कर अनोखा बोलना हो, चाहे आदि शंकराचार्य को ईसाई धर्मांतरण का दोषी बनाकर कहना हो। कहने को तो इसने ये भी कह दिया था रामभद्राचार्य ने कि हमने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में इतने प्रमाण दिए। प्रमाण दिखाओ तो, वर्डिक्ट में लिखा तो होगा कि हाँ रामभद्राचार्य ने ये प्रमाण दिया। कहीं नहीं कोई रिकॉर्ड है उसका। ये भी कह दिया कि मुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की करके गद्दी कब्जाई है। आज तक उसका सबूत नहीं दे पाए। जिसको सत्ता का स्पॉन्सरशिप प्राप्त है वो तो बुलडोजर लेकर भी चल रहा होगा सतवा बाबा के समान, तो भी उसको कोई नहीं रोकेगा। और हम आप कंबल बांटने के लिए ठेला या रिक्शा में भी आ जाए तो यहाँ बैरिकेड है, यहाँ से ऐसे मुड़ो, यहाँ पर ऐसे मुड़ो की गुंडई होती रहती है। पूजा का लोटा है धर्मगुरु और शौचालय का लोटा है नेता। नेता का कोई अपना ईमान नहीं, कोई अपना धर्म नहीं है। नेता किसी का सगा नहीं है। जहाँ उसको 4 वोट मिलेगा वहीं जाकर वो दंडवत करेगा। धर्म के जगत में नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत है, क्या स्थान है? प्रशासन किस अधिकार से या न्यायालय किस अधिकार से इन तीर्थों पर कब्जा कर सकता है? पापी भी हो अगर कोई और गंगा स्नान के लिए जा रहा हो तो विधिपूर्वक उसकी व्यवस्था वहां के शासन को करनी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह प्रबंध करके वह उसका प्रायश्चित विधिवत संपादित करे, अगर वह वास्तव में जा रहा है। ये बताइए, अगर मैं मुख्यमंत्री को धमकी दे दूं, मैं अगर प्रधानमंत्री को धमकी दे दूं तो 12-24 घंटे बीतते बीतते हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जितने भी नेता मंत्री जितने भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं उन पर कब मेला प्रशासन उनको यहाँ से बैन करने की योजना बना रही है? उनकी वैधता का प्रश्न चिन्ह लेने यहाँ पर आई है। धर्म आस्था अध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज की रेती पर आयोजित होने वाले प्रत्येक वर्ष माघ मेला, अर्धकुंभ या फिर महाकुंभ की अगर बात करें तो साधु संतों से ही रोशन होता है। दोस्तों बताते चले कि बीते दिनों 18 जनवरी की बात है, जब प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 का तीसरा सबसे बड़ा शाही स्नान था मौनी अमावस्या का, जिसमें स्नान करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अपनी पालकी पर सवार होकर अपने अनुयायियों के साथ त्रिवेणी संगम पर पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों मेला प्रशासन और साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बीच में कुछ कहासुनी होती है। उसके बाद वाद विवाद ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके चलते शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को स्नान नहीं करने दिया जाता। उनकी पालकियों को धक्का देते हुए त्रिवेणी संगम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ले जाया जाता है। लोगों को लग रहा था कि ये मामला यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एक संत के इस तरह से अपमान किए जाने के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बन जाता है, तूल पकड़ता है। इसके बाद इसमें राजनैतिक द्वंद्व के साथ साथ तमाम जो साधु संत हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने लगते हैं। दोस्तों स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये स्वघोषित शंकराचार्य हैं या फिर ये शंकराचार्य नहीं है। यहाँ तक कि मेला प्रशासन के द्वारा भी उनके शिविर में जाकर के नोटिस चस्पा कर दी जाती है। कहा यह जाता है कि सबसे पहले तो ये अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दें, ये शंकराचार्य है ही नहीं, क्योंकि साल 2022 से सुप्रीम कोर्ट में इनका मुकदमा लंबित है और जब तक वह फैसला नहीं हो जाता ये अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकते हैं। दोस्तों अब यह मामला यहाँ तक नहीं रुकता है। अब शंकराचार्य प्रमाण दें या ना दें, तरह तरह के जो साधु संत महात्मा हैं उनके बयान आने लगते हैं कि अगर मान लीजिए वो शंकराचार्य नहीं भी हैं तो एक संत है। एक संत जिस तरह से स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचा था, शंकराचार्य न मान करके अगर संत मानकर भी अगर देखा जाए तो जो उनके साथ व्यवहार हुआ है वो निंदनीय है। दोस्तों प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के बीच इसी छिड़े द्वंद्व के बीच इस वक्त हम सेक्टर नंबर 6 में मौजूद हैं। आज हमारे साथ इस प्रकरण को लेकर खास बातचीत करने के लिए जगत गुरु निग्रहाचार्य महाराज जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस प्रकरण को लेकर महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया है, वो अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक। नारायण, आपका मंगल हो। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारे पूर्वाचार्यों के नाम के आगे जगतगुरु शब्द तो लगता है, लेकिन अभी तक हमने इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। अब पता नहीं किस भगवत प्रेरणा से आपके मुख से यह शब्द इसी पावन भूमि पर निकल गया। अब जगतगुरु कहते किसको हैं? जो शासन को बिल्कुल निर्द्वंद्व, निष्पक्ष, निर्भय भाव से धर्म की 8 नीतियों का प्रयोग करते हुए सदुपदेश देने का सामर्थ्य रखे, जगतगुरु शब्द उसी के आगे लगता है। ऐसा शिव धर्मोत्तर पुराण का मत है। तो आपने जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी की बात कही कि उनको हम शंकराचार्य न भी माने, अगर तो हम ऐसा प्रश्न क्यों नहीं उठा सकते कि क्यों न माने? उनकी अवैधता में क्या है? क्या वो
वो एक शंकराचार्य के शिष्य नहीं, क्या वो एक दंडी सन्यासी नहीं, या क्या वो एक पदस्थ शंकराचार्य के द्वारा अभिषिक्त नहीं? क्या ऐसी आपत्ति है कि उनको शंकराचार्य न माना जाएगा? बात है कि वो एक शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में उनका अभिषेक स्वामी श्री भारती तीर्थ जी महाराज जो श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने किया हुआ है। और अब ये अगर कहें कि पुरी वाले मान्यता नहीं देते, तो पुरी वाले शंकराचार्य जी भले वैयक्तिक स्तर पर मान्यता न दें, लेकिन उनके अनेकानेक रामशंकर शुक्लादि शिष्य वहाँ जाते भी रहते हैं, शंकराचार्यत्वेन उनसे व्यवहार भी अविमुक्तेश्वरानंद जी से करते रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिनके गुरु के समर्थन से पुरी वाले महाराज जी कटक हाईकोर्ट में केस जीते थे, अब उन्हीं के शिष्य को और श्रृंगेरी के द्वारा अभिषेक उनको अगर नहीं मानना चाहें तो ये निजी विषय है उनका, लेकिन इसमें धर्म का बल हमें नहीं दिखता है। अब रही बात की संगम स्नान की, तो संगम स्नान एक विशुद्ध भारतीय परंपरा है जिसका सनातन धर्म में अक्षुण्ण स्थान है, जिसको किसी अन्य कृत्य से हम बदल नहीं सकते कि इसके बदले यह कर लो। और यह संगम तीर्थ समस्त सनातनियों की एक संपदा है, एक धरोहर है, और इस पर किसी भी संस्था का या किसी भी एकाधिकार किसका हम नहीं मान सकते कि प्रशासन का एकाधिकार है। हम तो यह प्रश्न करेंगे कि प्रशासन किस अधिकार से या न्यायालय किस अधिकार से इन तीर्थों पर कब्जा कर सकता है। हम तो यह कहेंगे क्या ये तीर्थ किसी सरकारी संस्था के अंतर्गत आते हैं? क्या इन तीर्थों को सरकार ने अपने पैसे से बनाया था? नहीं, महाराज भगीरथ ने धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए इन गंगा जी का अवतरण कराया, और भगवती यमुना धार्मिकों के उद्धार के लिए यहाँ पर अवतरित हुई। भगवती सरस्वती का भी दिव्य सानिध्य यहाँ पर संतों को अपने दिव्य ज्ञान से धार्मिक आचरण से प्राप्त होता है। इसलिए समस्त तीर्थों को धार्मिक जनों से युक्त होना चाहिए, और भूमाफियाओं को, घूसखोरों को, व्यभिचारियों को, चरित्रहीनों को, जैसे पातकों से युक्त लोगों को इन तीर्थों से दूर रहना चाहिए। देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की थी कि अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकार और वाजना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थ की पवित्रता क्यों नष्ट होती गई? क्योंकि बहुत पाप करने वाले, बहुत क्रूर कर्म करने वाले, जो अधर्मी, जो मृत्युदंड आदि पातक दंडों से युक्त किए जाने चाहिए, ऐसे पापी भी तीर्थों में कब्जा करके वहाँ की पवित्रता को नष्ट करने लगे हैं। यह कलयुग की विचित्रता है। महाराज जी, उस दिन का वीडियो आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। जिस दिन जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी स्नान के लिए अपनी पालकी पर सवार होकर पहुंचते हैं और प्रशासन से उनकी कहा सुनी होती है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब उनको वहाँ से वापस किया जाता है, जिस तरीके से उनकी पालकी को धक्का दिया जा रहा था, मैंने उनसे बातचीत किया, महाराज जी आपको क्यों वापस किया जा रहा है, किन कारणों के चलते आपको वापस किया जा रहा है? तो महाराज जी मुझसे बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ये सच बोलने का नतीजा है। फिर मैंने पूछा कि महाराज जी सच बोलने का नतीजा क्या है, ऐसा क्या आपने बोल दिया था? तो महाराज जी ने मुझसे बातचीत करते हुए बताया, साल 2025 में जब महाकुंभ हुआ था और मौनी अमावस्या स्नान के दिन जो भगदड़ हुई थी उसमें मैंने सच बोल दिया था। आज कहीं ना कहीं उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, और ये मेरे साथ एक सुनियोजित प्लान के तहत मुझे यहाँ से हटाया जा रहा है। मेरी जान को खतरा है, यहाँ तक कि जो लोग मुझे धक्का देकर यहाँ से ले जा रहे हैं, मुझे ये तक नहीं पता है कि ये है कौन। महाराज जी ने मुझसे कहा कि इनसे आप पूछिए कि ये कौन है। मैंने उनसे पूछा आप कौन है, आप क्यों ले जा रहे हैं महाराज को? तो इस पर वो कटते नजर आए। फिर महाराज जी लगातार ये कहते रहे कि मुझे खतरा है, खतरा है, खतरा है। आप उस दिन के इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? देखिए, अगर जिस प्रकार की शब्दावली में आपने वर्णित किया है इस घटना को, अगर वो सत्य है तो फिर इस बात में दम तो है, सच्चाई तो है। इस मामले में हम ये नहीं कह सकते कि राजनेताओं का इसमें स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो हो रही है, और हर उस व्यक्ति के साथ होती है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जो सत्ता को गलत ठहराते हुए धर्म के ध्वज को बुलंद रखने का प्रयास किसी भी मुद्दे को लेकर करे। जैसे वर्तमान में गौ रक्षा इत्यादि मुद्दों पर इन्होंने बहुत सामने आकर बहुत मुखरता से अपनी बातें कही हैं और भारत भर की यात्राएं भी की हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी जान को खतरा नहीं है, क्योंकि स्वयं हमारे ऊपर भी एक 11 लाख का इनाम रखा ही जा चुका था। और मुंबई पुलिस को जब जांच सौंपा गया तो 2 साल जांच करने के बाद मुंबई पुलिस क्या कह देती है कि वो अपराधी को हम खोज नहीं पा रहे, जबकि वो अपराधी स्वयं हमारे फेसबुक पर रोज कमेंट कर रहा है और फोन पर कॉल भी करता है और धमकियां भी देता है। हमने नंबर भी दिया, हमने फेसबुक आईडी भी दी, लेकिन मुंबई पुलिस को अगर नेताओं की चापलूसी से फुर्सत रहे तब ना अपराधी को पकड़े। अभी बताइए, अगर मैं मुख्यमंत्री को धमकी दे दूं, मैं अगर प्रधानमंत्री को धमकी दे दूं तो 12-24 घंटे बीतते बीतते हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर या अन्य किसी सत्यवक्ता धर्मगुरु के ऊपर जब इस प्रकार का संकट आता है, तब ये प्रशासन किस समय वो चादर तान कर घी पीता रहता है। तो संकट तो है, जो भी सत्य बोलेगा उसको इस प्रकार का खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। मेरे ऊपर 6-6 मुकदमे 5-5 चल रहे हैं, अरेस्ट वारंट भी हमारे ऊपर जारी हो चुका है। क्यों? सत्य बोलने के कारण हुआ है। हमने कोई रंगदारी किसी से नहीं मांगी, हमने कोई बलात्कार नहीं किया। अगर हम बलात्कार किए रहते, रंगदारी मांग रहे थे तो हम कहीं पर भी जज बने रहते कोर्ट में, कहीं सांसद मंत्री विधायक बने रहते हम। लेकिन हम साधु हैं, और साधु अपने सदाचरण से साधु बनता है, और सत्य बोलना साधु का पहला गुण होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम, ईश्वर प्रणिधान, ये सब एक सामान्य योग्यता होनी चाहिए किसी भी धर्माधिकारी की। और जो धर्माधिकारी बनकर इन सत्य भाषणों का समर्थन नहीं करते, नेताओं की चापलूसी करते हैं, वो स्वयं भी अपने परलोक को नष्ट कर रहे हैं और अपने अनुयायियों को भी पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। और जो इस प्रकार से सत्य बोलकर और धर्म के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद जी से बहुत मामलों में हमारा मतभेद रहा है और हमने उनके विरुद्ध बहिष्कार पत्र भी निर्गत किया है। मैं ये भी बता दूं, जब सत्यकाम की माता जी को, महर्षि सत्यकाम की माता को
जब व्यभिचारिणी कहा गया था उन्हीं के अधिवक्ता के द्वारा, और जब हम सभी सागरद्वीपीय ब्राह्मणों को म्लेच्छ कहकर भारत से निकालने की बात कर रहे थे उनके वकील, तब हमने बहिष्कार पत्र निर्गत किया था, क्योंकि मुक्तेश्वरानंद जी ने मौन समर्थन दिया और ऐसा प्रलाप करने वालों को जाकर दिल्ली में सम्मानित किया। हमने बहिष्कार पत्र निर्गत किया उनके विरुद्ध। लेकिन रही बात गाय की, तो वो लड़ रहे हैं गाय के लिए, एक सत्य है, एक तथ्य है। वो सत्ता में जब भी इस प्रकार का कोई उपद्रव देखते हैं तो विरोध करते हैं, ये भी एक तथ्य है। और इन सब मामलों में हम उनके इस अभियान का सम्मान भी करते हैं और अपने सामर्थ्य की सीमा में इस प्रकार के मुद्दों का समर्थन भी करते हैं। अब महाराज जी, जिस दिन से ये विवाद हुआ है, अब इसमें दो पहलू आ रहे हैं। एक पहलू को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है, स्वघोषित शंकराचार्य हैं। इस पर कई संतों ने भी अपने बयान दिए और लोगों को भी ओपिनियन आ रहे हैं। अगर मान लीजिए उनकी ही बातों पर चलते हैं, अगर मान लीजिए कि वो शंकराचार्य नहीं है कुछ पल के लिए, तो क्या जिस तरह से उनके साथ ये व्यवहार हुआ, अगर उस समय वो संत वेश में थे, शंकराचार्य ना मान करके फिर भी वो भगवा वस्त्र पहन के एक संत वेश में थे, तो क्या एक संत के साथ इस तरह का व्यवहार होना शोभनीय है? देखिए, बात है कि हम तो और नीचे उतर कर सोचेंगे। आप तो संत के स्तर पर भी कम से कम सोच रहे हैं कि भगवा वेश उन्होंने धारण किया। हम तो कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति संत ना भी हो, ब्रह्म हत्या हो, भ्रूण हत्या हो, गो हो, तब भी अगर वह गंगा स्नान के लिए जाता हो, भगवती गंगा उसको पवित्र करती हैं। अगर वह प्रायश्चित करने के लिए जा रहा है, शास्त्र का वचन है कि गंगा स्नान करने के लिए जाते हुए पापी को भी व्यक्ति मार्ग दे और उसको व्यवस्था करे कि वह गंगा स्नान करके पवित्र हो, क्योंकि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने पाप पर ग्लानि करते हुए प्रायश्चित करे और उद्धार का मार्ग प्रशस्त करे। आप तो कहते हैं शंकराचार्य न मानो, हम तो कहते हैं संत भी अगर कोई न हो, पापी भी हो अगर कोई, और गंगा स्नान के लिए जा रहा हो, तो विधिपूर्वक उसकी व्यवस्था वहाँ के शासन को करनी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह प्रबंध करके वह उसका प्रायश्चित विधिवत संपादित करे, अगर वह वास्तव में जा रहा है। अब बात रही क्यों नहीं मानेंगे शंकराचार्य, स्वघोषित कैसे हो गए? क्या उन्होंने अपने आप को कह दिया कि हम शंकराचार्य हैं? नहीं। आज देखिए, कैलासानंद को जानते हैं कि नहीं आप? निरंजनी वालों को, अवधेशानंद को जानते हैं? उनके गुरु सत्यमित्रानंद और ये सब घोषित हुए ना, राजराजेश्वराश्रम और हरिद्वार वाला और सत्यमित्रानंद, ये सब घोषित हुए। सत्यमित्रानंद ने क्या कहा कि कोई देवी देवता मत मानो, भारत माता की पूजा करो। भारत माता मंदिर बनाकर घूम रहा था सत्यमित्रानंद, अब तो परम दिवंगत हो गया। और उसके जब श्रद्धांजलि सभा में ये लोग उठे हैं, सब मुसलमानों को गले लगा रहे हैं खुले मंच पर, वो भी यूट्यूब पर वीडियो होगा, हमने उसको बताया था लोगों को। तो स्वघोषित कैसे हो गए फिर? क्या अपने मुख से घोषणा कर दी? क्या इनके गुरुजी ने अपने मुख से घोषणा कर दी थी? क्या उनके गुरुजी ने घोषणा कर दी थी? महाराज जी, मेला प्रशासन ने भी नोटिस चस्पा की है उनके शिविर में जाकर के कि पहले ये अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दे, क्योंकि साल 2022 से इनका जो शंकराचार्य वाला प्रकरण है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब तक उधर से पूरी तरह से निर्णय नहीं आ जाता है तब तक ये शंकराचार्य नहीं लिख सकते। एक अपराधी बैठता है कानपुर में जिसका नाम है संतोष भदौरिया, अपने नाम के आगे लिखता है करौली सरकार। उसके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं? वासुदेवानंद के ऊपर भी तो मुकदमा चल रहा है। और ये सब जितने अपराधी गोविंदान इत्यादि हैं जो अलग अलग जगह जाकर उपद्रव करते हैं, और जितने भी नेता मंत्री जितने भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, उन पर कब मेला प्रशासन उनको यहाँ से बैन करने की योजना बना रही है? उनकी वैधता का प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आई है। तो जो भी इस प्रकार से मेला प्रशासन में जो लोग कुछ घुसे हुए हैं या जो लोग राजनेताओं से प्रेरित हैं, अगर वो इस प्रकार से तीर्थों पर कब्जा करते हुए और सनातन धर्मावलंबियों को उनसे अनुमति लेकर स्नान करना पड़ेगा और उनके व्यवस्था पर करना पड़ेगा, अगर ऐसा उद्घोष करेंगे तो ये अशोभनीय कृत्य है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। महाराज जी, अभी इसी प्रकरण पर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का भी बयान आता है। जब उनसे ये सवाल पत्रकारों ने पूछा कि जिस तरह से ये घटना हुई है शंकराचार्य जी के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने इस पर कहा कि सबसे पहले तो उनको अहंकार था। उन्होंने अहंकार इस बात का था कि उनको गंगा मैया के पास पैदल चल के जाना चाहिए, तो उन्होंने गलत किया। पालकी पर सवार होकर वो क्यों गए? शंकराचार्य जी ने गलत किया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो जगत गुरु भी नहीं है। शंकराचार्य की बात तो बहुत बड़ी है। देखिए, बात ऐसी है कि रामभद्राचार्य स्वयं स्वघोषित जगत गुरु हैं और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने शंकराचार्य होने की घोषणा कभी नहीं की। वो विधिवत एक शंकराचार्य से दीक्षित थे और विधिवत उन्होंने श्रृंगेरी पीठ से अभिषेक प्राप्त किया है। तो उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि देखो हम शंकराचार्य हैं, आज से हमको तुम शंकराचार्य के अनुसार व्यवस्था दो। अभी तो वो शंकराचार्य के शिष्य भी हैं और शंकराचार्य के द्वारा अभिषिक्त भी हैं, इसलिए स्वघोषित तो नहीं है। लेकिन रामभद्राचार्य को इस पद पर किसने अभिषेक किया, ये जरा जांच कीजिएगा आप लोग। रामभद्राचार्य के गुरु का क्या नाम है? कोई बता सकता है कि किसने उनको दंड संन्यास दिया और किसने उनको जगत गुरु बनाया? कब? काशी विद्वत परिषद का अगर नाम लेंगे तो काशी विद्वत परिषद को किसने जगत गुरु बनाने का अधिकार दिया, ये भी देखना चाहिए। वहाँ भी 2-3 संस्थाएं चल रही हैं। काशी विद्वत परिषद ने तो कहा जाता है कि कृपालु को भी जगत गुरु बना दिया था और पंचम जगत गुरु को उपाधि दी थी। तो पंचम जगत गुरु अगर कृपालु है तो रामानंदाचार्य जी स्वयं जगत गुरु सिद्ध नहीं होते हैं, और उस स्थिति में फिर रामभद्राचार्य को कौन माने? और कहने की बात रही तो ये व्यक्ति कुछ भी कह देता है। मुलुक पीठ वाले राजेंद्र दास के बगल में बैठकर इसने कहा कि तुलसी पीठ एकमात्र प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ है, तो इसका अर्थ मुलुक पीठ भी नकली हो गई और बाकी जितने आश्रम है रामानंद संप्रदाय के और ये जो श्री मठ है जो वहाँ पर वाराणसी वाला, वो सब भी नकली हो गए। तो इस व्यक्ति को केवल अटेंशन चाहिए। रामभद्राचार्य को कुछ हम अनोखा बोलें जिससे जनता हमको अटेंशन दे, चाहे हनुमान चालीसा में गलती निकाल कर अनोखा बोलना हो, चाहे आदि शंकराचार्य को ईसाई
धर्मांतरण का दोषी बनाकर कहने को तो इसने ये भी कह दिया था रामभद्राचार्य ने कि हमने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में इतने प्रमाण दिए, प्रमाण दिखाओ तो वर्डिक्ट में लिखा तो होगा कि हाँ रामभद्राचार्य ने ये प्रमाण दिया, कहीं नहीं कोई रिकॉर्ड है उसका। ये भी कह दिया कि मुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु करके गद्दी कब्जाई है, आज तक उसका सबूत नहीं दे पाए, ये भी उन्होंने बयान दिया था। तो ये व्यक्ति वक्ता बहुत है जो लबार होता है, हाँ वही बड़ा वक्ता है जो लबार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के तुलसीदास जी जिनके नाम की रोटी खा रहे हैं उन्हीं का ये वचन है, तो यही वैसे ही वे पंडित हैं। महाराज जी इस पर जो है जब ये बयान उनका सामने आता है तो शंकराचार्य जी ने ये कहा कि वो दिव्यांग हैं। नहीं, दिव्यांग शब्द ही गलत है यहाँ पर। दिव्यांग कैसे हो जाएंगे? दिव्यांग भगवान है, देखिए इनके अंग दिव्य होते हैं, वो लेकिन महाराज जी उन्होंने कहा कि विकलांग है। वही विकलांग है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि कोई विकलांग व्यक्ति जो है वो संत भी नहीं बन सकता। देखिए संत बन सकता है, दंडी सन्यासी नहीं बन सकता है। संत क्या है? आचरण का नाम है। हाँ। भगवान की ओर मिलने की जो सीढ़ियां हैं उसमें पहली सीढ़ी है साधु, अंतिम सीढ़ी है संत। हमारे यहाँ तो तुलसीदास जी भी संत हैं, रैदास जी भी संत हैं, सूरदास जी भी संत हैं, सब संत हैं ये सब। लेकिन दंड धारण करके दंडी सन्यासी बनना एक अलग मर्यादा है, एक अलग व्यवस्था है। इसमें बहुत से लोगों को अधिकार नहीं है उस व्यवस्था में, वो महावाक्योपदेश का अधिकार नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हमने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। ये पहला भाग था। जब हमने वो लिखा तो चित्रकूट एसपी ने हमको धमकी दी कि वो सब मिटाओ। हमने नहीं मिटाई बल्कि किताब छापी, उसमें एसपी का वर्णन भी किया हमने। और उसके बाद उस पुस्तक का खंडन करने के लिए रामभद्राचार्य ने एक किताब और लिखी जिसका नाम है सीता निर्वासन और सम्मुखवध नहीं। और फिर हमने उसका प्रतिखंडन लिखा मूर्ख हृदय न चेत। स्मृति ईरानी को बुलाकर उन्होंने अमेठी में विमोचन भी करवाया था अपनी पुस्तक का, और दोनों पुस्तक पर केस कर दिया उन्होंने, जिसके कारण मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट है। लेकिन फिर भी सत्य सत्य ही होता है, चाहे वो दिन में बोलें, रात में बोलें, घर में बोलें, चाहे महल में बोलें, लोक में बोलें या परलोक में बोलें, सत्य नहीं बदलता है। तो वस्तुतः सत्य धर्म का यह है। संन्यासोपनिषद, जिस उपनिषद में संन्यास की विधि दी गई है, वहीं पर यह वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति जो अधिक अंग वाला हो या हीन अंग वाला हो उसको हम दंड संन्यास का अधिकारी नहीं मानते। हाँ, सहानुभूति हो सकती है कि जो पूर्व जन्म में किसी प्रकार के ऐसे पातकों से युक्त हो, कोई शारीरिक समस्या हो, तो हम मजाक नहीं, किसी का नहीं उड़ा रहे, हम सबके साथ सहानुभूति रखते हैं जीव मानकर। लेकिन आपके साथ सहानुभूति मतलब का अर्थ नहीं कि आपको बाप बनाकर माथा पर बैठा लिया जाए। पहले जगतगुरु बनने का लोभ, फिर कहा कि जितने वैष्णव जगतगुरु हैं सबका मैं बाप हूँ, सार्वभौम वैष्णव जगतगुरु बनने का लोभ, जबकि आता जाता कुछ नहीं है। व्याकरण ठीक तैयार किया, वहां भी कह दिया पाणिनि जी ने तो इतना लिखा, हमने तो इतना लिख दिया। किसी का सम्मान कभी इन्होंने नहीं किया, अपने आप को ही सर्वोच्च सर्वज्ञ मानने का प्रयास करते रहे। महाराज जी आप भूल रहे हैं शायद, उच्च कोटि की वो ब्राह्मण है और साथ ही संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। उनके अलावा संस्कृत भी जो है बहुत सारे साधु संतों को नहीं आती, ऐसा उनका दावा है। मैं तो कहता हूं कि श्रृंगेरी पीठ में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वही रामभद्राचार्य से ऐसी संस्कृत बोल दें कि रामभद्राचार्य को अर्थ खोजने के लिए कहा गया जय शर्मा जरा डिक्शनरी लेकर आओ, अमरकोश और मेदिनी कोश लेकर आओ, तब हम अर्थ समझेंगे। ये सत्य है। वहां पर रामभद्राचार्य ने आज तक किसी भी व्यक्ति से ओपन शास्त्रार्थ नहीं किया है। उन्होंने हमें भी चुनौती दी थी कि माँ का दूध पिया, ईमानदारी से तो शास्त्रार्थ करने आओ, और काशी विद्वत परिषद को निर्णायक बनाया था। हमने कहा कि एक शर्त पर करेंगे, अगर आप हारे तो आप प्राण देंगे, हम हारे तो हम प्राण देंगे। आज तक वो नहीं आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। रामभद्राचार्य ने जब रामचरितमानस में गलतियां निकाली थी, अयोध्या के साधुओं ने विरोध किया था, बाद में सरयू जी में जाकर सब करना पड़ा था उनको। और अब क्या है, वो पीढ़ी अब जाने लगी और नेताओं की रोटी खा खाकर इस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि इसको लगा कि सर्वोच्च छोड़ो या नीचे छोड़ो, एकमात्र हम ही हैं। और यहां तक कि इस व्यक्ति ने, आप उच्च ब्राह्मण की बात करते हैं, चौबे दीक्षित त्रिगुणायत, ये सबको इन्होंने क्या कहा, अधम ब्राह्मण हो गया, बताइए। और दूसरे और कहते हैं कि सब हिंदुओं की, हम सब हिंदू से रोटी बेटी करवाएंगे। तो इस प्रकार का विरोधाभासी बयान क्या दिखाता है कि व्यक्ति का सिद्धांत पुष्ट नहीं है, जो मन में आता है वो बोलता है, निकल जाता है। महाराज जी शंकराचार्य जी दृढ़ संकल्प हैं कि जब तक मुझे ससम्मान गंगा स्नान के लिए नहीं ले जाया जाएगा तब तक मैं स्नान करने नहीं जाऊंगा। और वहीं पर उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि जब मैं पालकी से वहाँ तक पहुँचा था तो मुझे वहाँ से अभद्रतापूर्ण हटाया गया। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे साधु संत हैं जिनके लिए मेला प्रशासन कारपेट बिछा रहा है, मैटी बिछा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? भाई वो अगर सत्ता की चापलूसी करने लगे तो कल उनके लिए भी मैट बिछने लगेंगे, उसमें क्या समस्या? अभी वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, वो भी तो तमाम राजनीतिक मुद्दों पर जो है अमल करते रहते। देखिए, अगर राजनीति धर्म को विकृत करेगी तो धर्म भी राजनीति को प्रभावित तो करेगा। वस्तुतः देखा जाए तो स्वामी कृपात्री जी के वचनों का अनुसरण करें तो राजनीति और धर्म का सौभाग्य संबंध है, एक के बिना दूसरा विधवा या विधुर हो जाता है। यह स्वामी जी का वचन हुआ करता था। आज इस माघ मेले में स्वामी जी की वाणी दुर्लभ हो गई, यही कारण है कि अव्यवस्था होने लगी है। सत्य को सत्य के ही रूप में बोलने वाले लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। तो राजनीति जो है वह धर्म के विरुद्ध अगर हो जाए, वह भ्रष्ट नीति हो जाती है, वह अधर्म हो जाता है। और लड़ने वाले तो हिंदू ही थे महाभारत में, युधिष्ठिर हो या दुर्योधन हो, लेकिन एक का पक्ष धर्म युद्ध कहा गया, एक का अधर्म कहा गया। आज भी लाठी चलाने वाला हिंदू ही है और लाठी खाने वाला भी हिंदू है, लेकिन एक का पक्ष जो है सो धर्मशास्त्र के अनुकूल माना जाएगा, एक का धर्मशास्त्र के विरुद्ध माना जाएगा। अब रही बात पालकी की किसकी क्या व्यवस्था है, पैदल जाना चाहिए, यह व्यावहारिक बात है। ये बात सत्य है कि गंगा स्नान इत्यादि तीर्थ स्नान के लिए व्यक्ति को पैदल और उसमें भी बिना चप्पल जूते के जाना चाहिए, ये भी एक पक्ष है। दूसरा है कि 300 साल से पेशवाई परंपरा
परंपरा चलती आ रही है कि शंकराचार्य ऐसे विशिष्ट ऐश्वर्य के साथ वहां पर पहुंचेंगे, ये भी एक लोक व्यवहार की बात है। फिर भी देखा गया है शास्त्रीय वचनों से, गंगा जी जब दिख जावे तो अपने आप को नीचे समर्पित करके और बालक की भांति वहां पर प्रस्तुत होना चाहिए, यह भी एक बात है। इससे हमारा विरोध नहीं है कि पालकी पर ही जाना अनिवार्य है तब शंकराचार्य बनेंगे। पूरी के शंकराचार्य जी तो पालकी पर नहीं जाते हैं, तो क्या वो शंकराचार्य नहीं रहे या उन्होंने कोई गलत काम कर दिया? ऐसा भी नहीं है। तो व्यवहार को भी देखना है, धर्म को भी देखना है, और व्यवहार में धर्म का अतिक्रमण न हो इसका भी ध्यान रखते हुए आचार्यों को संतुलित व्यवहार करना है। मेला प्रशासन का कहना यह है कि महाकुंभ की दशा और दिशा को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल इस बार नहीं दिया गया किसी को, जिसका उल्लंघन कर रहे थे शंकराचार्य महाराज जी, और उसके तहत उनको रोका गया। उनको ये कहा गया कि आप भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर आप जाएं, क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। देखिए, बात ऐसी है कि हमको नहीं लगता कि मेला प्रशासन इसमें बहुत सत्यता का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल बहुतों को दिया गया है, और पिछली बार वीआईपी प्रोटोकॉल किसको किसको दिया गया था और किन कारणों से दिया गया था। अगर वही व्यक्ति यहाँ अगर नरेंद्र मोदी आ जाए तो वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा कि नहीं? धर्म के जगत में नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत है, क्या स्थान है? राहुल गांधी को मिलेगा कि नहीं? अखिलेश यादव को मिलेगा कि नहीं, ये बताइए? मायावती को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी स्थान पर ममता बनर्जी भी अगर आ जाए कदाचित तो उसको भी आप देंगे? हम तो कहते हैं कि अगर कोई विदेशी राजदूत भी आ जावे तो उसको भी आप, मिलेच्छ को भी आप यहाँ पर विधिवत गंगा स्नान करवा कर उसी का चरणोदक ग्रहण करने बैठ जाएंगे। ये हाल है। लेकिन बात यह है कि प्रोटोकॉल क्यों दिया जाए और क्यों न दिया जाए, इसमें भेदभाव की नीति तो रहती है। बात है कि जिसको सत्ता का स्पॉन्सरशिप प्राप्त है वो तो बुलडोजर लेकर भी चल रहा होगा सतवा बाबा के समान, तो भी उसको कोई नहीं रोकेगा। और हम आप कंबल बांटने के लिए ठेला या रिक्शा में भी आ जाएं तो यहाँ बैरिकेड है, यहाँ से ऐसे मुड़ो, यहाँ पर ऐसे मुड़ो की गुंडई होती रहती है। तो व्यवस्था नहीं है, बात है राजनीतिक सर्टिफिकेट, वो रहेगा तो सब आपके पास मिलेगा। सब कह रहे हैं कि अगर उनका राजनीतिक संबंध नहीं है, यहाँ तक कि शंकराचार्य महाराज जी को कांग्रेसी भी घोषित कर दिया गया। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके गुरु भी कांग्रेसी थे और वो भी अब उन्हीं का अनुसरण करते हुए कांग्रेस का पक्षपात करते हैं। कभी कभी अखिलेश यादव जी के पक्ष में जो है बातचीत करते हैं, क्योंकि जब ये मुद्दा छिड़ गया उसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी उनसे मिलने आए, और कांग्रेस सांसद कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी, उनके पिताजी रेवती रमण सिंह जी मिलने आए। तो कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक तूल पकड़ाने के लिए जो है ये सारी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी धर्मगुरु को नेताओं के साथ बड़ा ही दूर व्यवहार रखना चाहिए। मैंने वही कहा कि अगर शौचालय का लोटा पूजा के लोटे के पास आए, चाहे पूजा का लोटा शौचालय के लोटे के पास जाए, अपवित्र तो पूजा का ही लोटा होगा, शौचालय वाला का क्या बिगड़ेगा? वही हाल, पूजा का लोटा है धर्मगुरु और शौचालय का लोटा है नेता। नेता का कोई अपना ईमान नहीं, कोई अपना धर्म नहीं है। नेता किसी का सगा नहीं है। जहां उसको 4 वोट मिलेगा वहीं जाके वो दंडवत करेगा। उसको आज आपके पास 4 वोट दिख रहा है, आपके पास आ गया, कल आपके पास नहीं दिखेगा, कल किसी और के पास जाएगा। यही है नेता की वास्तविकता धर्म में। इसीलिए हमने स्पष्ट कहा है कि कोई भी नेता, मंत्री, जज, अधिकारी हमारे मंच पर नहीं दिखना चाहिए। कुत्ता चढ़ जाए मंच पर हम सहन कर लेंगे, नेता दिख गया तो हम सहन नहीं करेंगे। ये हमने स्पष्ट रूप से उद्घोषपूर्वक कहा है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही नीचतापूर्वक इस देश को ऐसे गर्त में डाल दिया है कि देश को उभरने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। इसीलिए किसी भी राजनेता को इस प्रकार से प्रोत्साहित करना या उसका समर्थन लेना भी धर्मगुरुओं के हित में नहीं है। जहाँ एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम जो अपने संत हैं वो प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो यात्रा निकाल रहे हैं और तमाम साधु संत हैं, लेकिन वहीं पर जो है संगम की इस रेती पर, और वो भी सनातन की इस महासंगम में इतनी बड़ी बात हो जाना, तो किस ओर इशारा करता है? क्या हिंदू राष्ट्र ऐसी परिकल्पनाओं में बनेगा? देखिए, बात ऐसी है कि मैं एक पंक्ति में आपको उत्तर दूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, समय हमारे पास भी बड़ा भी कम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक इस देश में लोकतंत्र का ये नाटक सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। न उसका लोक सुरक्षित है, न उसका परलोक सुरक्षित है, क्योंकि वोट बैंक से या भीड़ तंत्र से चलने वाली सत्ता और सरकार आपके हित को नहीं, भीड़ को देखकर निर्णय करती है, और भीड़ का निर्णय समाज के हित में नहीं होता, उन्माद के हित में होता है। तो इसको क्या माना जाए? ट्रेंड में बने रहने के लिए लाव लश्कर लेकर भीड़ निकलती है, फिर हकीकत में लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? लोग जो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। उस तरीके से अगर कुछ हो सकता है तो भारत का पुनः एक विभाजन और इस्लामी राष्ट्र के रूप में भारत का एक और विनाश। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी समय देने के लिए। तो दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के बीच इस समय अगर देखा जाए तो धार्मिक द्वंद्व तो छिड़ा हुआ है, साथ में अब ये जो मामला है ये राजनीतिक द्वंद्व का रूप लेता नजर आ रहा है, जिस पर आज हम बातचीत कर रहे थे जगत गुरु निग्रहाचार्य महाराज जी से, जिन्होंने मुखरता पूर्वक अपनी जो प्रतिक्रिया थी वो रखी, आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? अपनी राय को प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।